मध्य प्रदेश में सोमवार को होगा डॉक्टर मोहन यादव मंत्रिमंडल का पहला विस्तार। बीजेपी के सूत्रों ने बताया कि सोमवार दोपहर 3:30 बजे सभी मंत्रियों का होगा शपथ ग्रहण समारोह। सीएम मोहन यादव ने 2 दिनों तक दिल्ली में रहकर बीजेपी के तमाम नेताओं से की मुलाकात, जिसके बाद शपथ लेने वाले मंत्रियों की सूची को दे दिया गया है अंतिम रूप। रविवार रात को भोपाल वापस लौटेंगे सीएम और सुबह राज्यपाल से करेंगे मुलाकात। बताया जा रहा है कि जिसके बाद राजभवन में सोमवार को ही हो सकता है शपथ ग्रहण। लखनऊ में मुख्तार अंसारी के करीबी बिल्डर पर हुआ बड़ा एक्शन, जहां रविवार को लखनऊ विकास प्राधिकरण ने सिराज अहमद के एफआई हॉस्पिटल को कर दिया सील। इसके साथ ही हॉस्पिटल के बगल में बने 8 मंजिला एफआई टावर की पार्किंग को तोड़कर कर दिया गया जमींदोज। वहीं 7वीं व 8वीं फ्लोर को कर दिया गया अवैध घोषित। इंदौर में पूर्व कांग्रेस विधायक अंतर सिंह दरबार को भ्रष्टाचार के मामले में 1 साल की सुनाई गई सजा। साथ ही 2 अलग अलग मामलों में कुल 3,000 रुपए का लगाया गया जुर्माना। एमपीएमएलए स्पेशल कोर्ट ने दरबार समेत 10 लोगों को सुनाई है सजा। इंदौर प्रीमियर कोऑपरेटिव बैंक के हाउस लोन घोटाले से जुड़ा है मामला, जिसमें 2000 में लोकायुक्त ने केस किया था दर्ज। करीब 23 साल चली सुनवाई के बाद शनिवार को न्यायाधीश मुकेश नाथ ने सुना दिया फैसला। बता दें कि महू विधानसभा सीट से 5 बार विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले अंतर सिंह दरबार 2 बार रह चुके हैं विधायक, जबकि 3 बार हार कर करना पड़ा था सामना। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पार्टी के सभी फ्रंटल विंग के प्रमुखों और पदाधिकारियों से कर रहे हैं संवाद, जिसको लेकर रविवार को उन्होंने भोपाल पीसीसी कार्यालय में सबसे पहले महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष और प्रदेश के पदाधिकारियों से किया 1-to-1। करीब 2 घंटे तक चली इस बैठक के बाद उन्होंने यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ बैठकर की चर्चा। इस दौरान मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष विभा पटेल ने कहा कि बैठक में ज्यादा महिलाओं को संगठन में जोड़ने के दिए गए हैं निर्देश। साथ ही कहा कि जहां सक्रियता है कम, वहां पर पार्टी पदाधिकारियों को करना है सक्रिय। झांसी के हसारी मेन रोड स्थित गजानन गार्डन में रविवार को अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के तत्वावधान में विजय दिवस समारोह का किया गया आयोजन, जिसमें अतिथियों ने भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण करने के साथ ही शहीदों को किया नमन। नितेंद्र राय फौजी ने बताया कि 1971 का भारत पाकिस्तान का युद्ध भारतीय सेना के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय के रूप में है दर्ज, जिस कारण विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है यह दिन। वहीं मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष पवन गौतम ने अपने भाषण में शहीदों के बलिदान को किया याद और सैनिक बंधुओं को दी बधाई। रतलाम से बड़ा कांड आया सामने, जहां डोडर में एक जेठ ने कैरेक्टर पर शक होने के चलते पहले छोटे भाई की पत्नी के साथ लोहे की रॉड से की बेरहमी से मारपीट, फिर पेट्रोल डालकर जला दिया जिंदा। महिला दौड़कर घर से बाहर निकली और मांगने लगी मदद, तो वहीं रॉड लेकर खड़ा हो गया आरोपी जेठ, ताकि कोई मदद के लिए ना आ सके आगे। जिसके बाद काफी देर तक तड़पते तड़पते महिला ने मौके पर ही तोड़ दिया दम। पुलिस ने आरोपी जेठ को गिरफ्तार कर मामले की जाँच की शुरू। रीवा में बीते रोज दर्जन भर से अधिक नकाबपोश बदमाशों द्वारा जानलेवा हमले में घायल भाजपा नेता जयराम अग्निहोत्री से मिलने रविवार को संजय गांधी अस्पताल पहुंचे उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, जहां उन्होंने भाजपा नेता का जाना हालचाल। घटना के बाद से ही उनकी हालत बनी हुई है नाजुक। डिप्टी सीएम ने कहा कि किसी भी हालत में बख्शे नहीं जाएंगे आरोपी। वहीं आरोपियों की तलाश में लगातार जुटी हुई है पुलिस। झांसी में सांडों के आतंक से एक महिला की चली गई जान, जहां गुरसराय थाना क्षेत्र अंतर्गत भड़ोखर गांव में रहने वाली 63 वर्षीय मुल्ली देवी बीती शाम फसल की रखवाली करने के लिए गई हुई थी खेत। तभी अचानक से खेत में घुसाए 30 से 40 सांड और खाने लगे उसकी फसल, जिस पर उनको भगाने के लिए दौड़ी महिला, तो 3-4 सांडों ने महिला पर ही बोल दिया हमला और सींग मारकर जमीन पर पटकने के बाद महिला को पैरों तले बुरी तरह से कुचलकर उतार दिया मौत के घाट। वहीं घटना से आक्रोशित लोगों ने टहरौली थाना क्षेत्र के मेगांव तिराहे पर लगा दिया लंबा जाम। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह समझा बुझाकर उनका गुस्सा कराया शांत और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर कार्रवाई की शुरू। ग्वालियर में एक कलयुगी पति का देखने को मिला कहर, जहां लक्ष्मीगंज में बिजली घर के पास बीती रात पति ने पत्नी के सिर में हंसिया मारकर कर दी हत्या। पत्नी पर हमले के बाद घर अंदर से लॉक कर 1 घंटे तक उसी कमरे में बैठा रहा आरोपी पति, जिसके बाद पत्नी ने उसके सामने ही तड़पते हुए तोड़ दिया दम। बताया जा रहा है कि पति के मना करने के बाद भी पत्नी किसी से फोन पर करती थी बात, जिस पर उसे शक था कि पत्नी का किसी से चल रहा है अफेयर, जिस कारण पति ने इस बड़ी वारदात को दे डाला अंजाम। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कार्रवाई करते हुए भेजा जेल। सागर के नेशनल हाईवे 44 पर गोर झामर के पास नीम घाटी पर कोहरे के कारण हो गया बड़ा हादसा, जहां घने कोहरे में एक के बाद एक आपस में टकरा गए 4 वाहन, जिसमें वाहनों में सवार 2 लोग हो गए घायल। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को देवरी अस्पताल में कराया भर्ती। वहीं वाहनों को साइड में हटवाकर आवागमन कराया सुचारू। जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जहां उन्होंने कहा कि हम हिंदू संस्कृति के हैं सिपाही। सनातन में माता पिता और गुरु आज्ञा से होता है सब कुछ। बोले हमारे माता पिता जहां भी देंगे आज्ञा वहां करेंगे शादी।
रविवार को बागेश्वर धाम के दरबार हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बताई ये बात। राम मंदिर निर्माण को उन्होंने बताया हिंदुओं की सबसे बड़ी जीत। कहा कि 22 जनवरी को करोड़ों लोगों की आस्था के आराध्य प्रभु श्री राम भव्य मंदिर में होंगे विराजमान। वह उस दिन रसगुल्ला खाकर करेंगे खूब डांस। झांसी में रविवार सुबह घने कोहरे के कारण बबीना के पास देखने को मिला हादसा, जहां मनकुआ गांव के पास अचानक से अनियंत्रित होकर खंडक में जा गिरी झांसी से तालबेहट की तरफ जा रही परचून सामान से भरी लोडिंग गाड़ी, जिस पर क्रेन की मदद से उसे निकालने का किया जा रहा था प्रयास। तभी घने कोहरे के कारण सामने क्रेन न दिखने के कारण डंपर ने क्रेन में मार दी जोरदार टक्कर, जिसके बाद पीछे से आ रहे ट्रक भी जा भिड़े उसमें, जिससे हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से होकर घायल, जिन्हें तुरंत इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। गुना के चाचौड़ा में पूर्व विधायक के भाई समेत 2 लोगों पर फ्रॉड का मामला हुआ दर्ज, जहां मोरिया खेड़ी पंचायत की सरपंच सुमित्रा बाई ने पुलिस से की शिकायत, जिसमें उन्होंने सरपंच श्याम सुंदर मीणा व सरपंच प्रतिनिधि मनोज मीणा पर काम दिलाने के बहाने 2 लाख रुपए ऐंठने का लगाया आरोप, जिस पर पुलिस ने पूर्व विधायक ममता मीणा के भाई सरपंच श्याम सुंदर मीणा व उनके प्रतिनिधि मनोज के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में FIR दर्ज कर मामले की जाँच की शुरू। बलिया के समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष राजमंगल यादव की लखनऊ में सड़क हादसे में हो गई मौत, जहां रविवार सुबह वह लखनऊ में अपनी स्कूटी से टहलने के लिए निकले थे पार्क। वहां से लौटते समय किसी तेज रफ्तार वाहन ने उनकी स्कूटी में मार दी जोरदार टक्कर, जिससे जिलाध्यक्ष की मौके पर ही हो गई मौत। इससे सफाइयों में दौड़ी शोक की लहर। वहीं इस खबर को सुनकर तुरंत लखनऊ में पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और ट्वीट कर अपने जिलाध्यक्ष के निधन पर जताया गहरा शोक। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से CCTV, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।